ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल लोकसभा में कहा कि पूरी दुनिया ने महाकुंभ की शक्ल में हिंदुस्तान की अजीम शक्ल के दर्शन किए। जनाब मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ को यकजहती का अमृत करार दिया। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अलग अलग राज्यों से लोग आकर पवित्र त्रिवेणी का हिस्सा बने। जब अलग अलग क्षेत्रों से आए करोड़ों करोड़ों लोग राष्ट्रीयता के भाव को मजबूती देते हैं तो देश की एकता बढ़ती है। वजीर आजम ने कहा कि महाकुंभ ने उभरते हिंदुस्तान के जज्बे का अक्स जाहिर किया है और पूरी दुनिया ने मुल्क की ताकत को देखा है। उन्होंने कहा कि कसरत में वहदत हिंदुस्तान की खासियत है, जिसे हाल ही में मुनक़िद महाकुंभ के दौरान देखा गया। जनाब मोदी ने कहा कि जब पूरी दुनिया आलमी चैलेंजेस के दौर से गुजर रही है तो इस यकजहती का मुजाहरा मुल्क की सबसे बड़ी ताकत है। अनेकता में एकता भारत की विशेषता है। ये हम हमेशा कहते आए हैं, ये हमने हमेशा महसूस किया है और इसी के विराट रूप का अनुभव हमने प्रयागराज महाकुंभ में किया है। हमारा दायित्व है कि अनेकता में एकता की इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें। आबी तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर रोशनी डालते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि हिंदुस्तान में कई नदियां हैं और उनमें से कुछ ख़तरे में हैं। उन्होंने कहा कि हमें कुंभ से तरगीब हासिल करते हुए नदी उत्सव की रवायत को फ़रोग़ देना होगा। वज़ीर आज़म ने महाकुंभ के इनेकाद के लिए हुकूमत, इसमें शामिल सभी मुलाज़मीन और सभी अक़ीदतमंदों के तय तशक्कुर का इजहार किया। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए ऐवान में पेश किए गए ख्यालात के तय शुक्रिया का इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वज़ीर आज़म के खिताब का वीडियो शेयर करते हुए वज़ीर आला ने महाकुंभ से जुड़े सभी लोगों को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल रियासती महकमा टैक्स का जायजा लेते हुए महकमा जाती अफसरान को रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफे के ज़रूरी अहकाम दिए। उन्होंने कहा कि ताजिरों से मज़ाकिरात कायम करके टीम के जज्बे के साथ रेवेन्यू कलेक्शन के लिए उनके तय निशानों को हासिल करने की कोशिशें की जाएं। जनाब योगी ने कहा कि कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर से लेकर जॉइंट कमिश्नर सतह तक के अफसरान के कामों और कलेक्शन का जायजा लिया जाए। रेवेन्यू कलेक्शन की ब्लॉक सतह से आ रही कमियों को दूर किया जाए। अफसरान के काम की बुनियाद पर उनकी ग्रेडिंग करें और उसी के मुताबिक उनका प्रमोशन और पोस्टिंग की जाए। रियासत के वजीर बराए ज़राअत सूर्य प्रताप शाही की सदारत में कल ज़रई डायरेक्टरेट में मुनक़िद मीटिंग में फ़ैसला किया गया कि ज़ायद सीज़न की 9 फसलों को फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया जाएगा। मीटिंग में फ़ैसला किया गया है कि मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज, आंवला की फसलों को किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा स्कीम के दायरे में लाया जाएगा। वज़ीर ज़राअत ने कहा कि इन फसलों को बीमा के दायरे में लाने से किसानों को उनकी फसलों पर मौसम और दीगर मुमकिना नुकसान से बचाया जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने महकमा जाती अफसरान को ढैचा बीज और जिप्सम सप्लाई का मुनासिब इंतजाम पहले से ही करने के अहकाम दिए। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कॉपियों की जांच आज से शुरू हो गई है। कॉपी चेकिंग से मुतल्लिक सभी मराकज़ पर वॉइस रिकॉर्डर वाले सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। चेकिंग मराकज़ पर एग्जामिनर समेत दीगर अफराद के मोबाइल ले जाने पर पाबंदी है। कॉपियों की चेकिंग 2 अप्रैल तक होगी। दरियासना पूरी रियासत में बेसिक तालीम काउंसिल की जानिब से इम्तिहान 24 से 28 मार्च तक मुनक़िद होंगे। लखनऊ में कुल 5 मराकज़ पर कॉपी चेकिंग का काम चल रहा है। 3 मराकज़ पर हाई स्कूल और 2 मराकज़ पर इंटरमीडिएट की कॉपी जांची जा रही है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा से मुतालिक हिंदुस्तानी निसात की खलाबाज सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस ज़मीन पर लौट आए हैं। फ्लोरिडा के साहिल पर उनकी कामयाब लैंडिंग हुई। दोनों खलाबाज को लेकर स्पेस एक्स क्रू 9 वापस ज़मीन पर आ गया। नासा के ये दोनों खलाबाज सिर्फ 8 रोज़ के मिशन पर गए थे, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से दोनों 9 महीने और 13 दिन तक स्पेस में फंसे रहे। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुनीता विलियम्स को ख़त लिखकर हिंदुस्तान आने की दावत दी है। वज़ीर आज़म ने ख़त में लिखा है कि आपकी वापसी के बाद हम हिंदुस्तान में आपसे मिलने के लिए पुरजोश हैं। हिंदुस्तान के लिए अपनी सबसे शानदार बेटियों में से एक की मेज़बानी करना खुशी की बात होगी।
और लखनऊ में आज देर रात को 19वीं रमजान को शब ज़रबत के मौके पर जुलूस निकलेगा। जुलूस के मद्देनजर कई रास्तों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाएगा। इस मौके पर रोज़ा काज़मैन सादतगंज वाक़ मस्जिद कूफा में 4 बजे से मजलिस पढ़ी जाएगी। मजलिस और नमाज के बाद जुलूस निकाला जाएगा। इसके मद्देनजर आज देर रात से जुलूस के खत्म होने तक पुराने शहर में रूट डाइवर्जन किया गया है। ये जुलूस हज़रत अली की याद में निकाला जाता है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।